आश्रम एक उपवन। पार्ट 2 आश्रम दूसरा भाग हम आलोचना करने जा रहे हैं। श्री माता जी ने आश्रम रूपी एक उपवन को बड़ी परिश्रम से बनाया है, उगाया है। इट इज ए डिफिकल्ट टास्क फॉर मदर एंड इट वाज हर विजन। बहुत बड़े परिश्रम में से उगाया है। इसमें नई सृष्टि का बीज बोया है, सीड ऑफ न्यू क्रिएशन। दिव्य आशाओं के साथ उसे सिंचा है। दैट हेवन माइट नेटिव ग्रो ऑन मोर्टल सॉइल। सावित्री ने जब आप जरूर पढ़े होंगे, दैट हेवन माइट नेटिव ग्रो ऑन मोर्टल सॉइल। आपको जाना नहीं पड़ेगा कोई सकेत है, कोई गोलक है, कहीं कहाँ पे खड़ा है, हम मालूम नहीं है। तो माँ जी के सपना वही था, मिशन वही था, विजन वही था। नई सृष्टि जो पृथ्वी पर लाना चाह रहे हैं, न्यू क्रिएशन फ्रॉम द वर्ल्ड शैल राइज। एक नया सृष्टि, दिव्य जीवन, अमर आनंद। तो इसी का जो माँ जी के कल्पना थे वो आश्रम से ही शुरू होता है। दिस इज लाइक ए लेबोरेटरी, ऑलरेडी हमने बताया है आपको। उसका अंकुर उन आश्रम रूपी उपवन से में प्रस्फुटित होना या होने जा रहा है, होगा या होने जा रहे हैं। कभी कभी आप मान लीजिए हो ही गया। थिंग्स दैट वे आर प्रोमिस्ड आर फुलफिल्ड। माँ जी बोलते हैं, एक बार प्रेयर एंड मेडिटेशन में आपने देखा था, थिंग्स दैट आर प्रोमिस्ड शैल बी फुलफिल्ड, ये फ्यूचर टेंस। लेकिन बाद में क्लैरिफिकेशन माँ से आया, थिंग्स दैट वे आर प्रोमिस्ड आर फुलफिल्ड, प्रेजेंट टेंस। फ्यूचर टेंस प्रेजेंटेशन में बदल गया, लेकिन हमको कुछ पता ही नहीं चलता फ्यूचर क्या, प्रेजेंटेशन कहाँ हो गया, कैसे हो गया, हमको मालूम नहीं है। दिस इज लाइक ए लेबोरेटरी, दैट्स व्हाट वी वांट टू सी। इसी स्वप्न की साकार करने के लिए उन्होंने पूर्ण आयु तक टिल द एंड परिश्रम किया है। 2 दिन पहले आपने देखा है वही विजन, 17 नवंबर। कितना स्ट्रेस। माँ जी बोलते हैं 2 घंटे के लिए मैं विश्राम करता हूँ, और ये विश्राम का मतलब डोंट टेक इट इट इज ए स्लम्बर, सो जाता था, नहीं, ऐसे नहीं। आई वॉज गोइंग एवरीवेयर एंड एवरी मोमेंट टू एवरी वन एट एवरी मोमेंट। चारों तरफ जहाँ देखो सर्वत्र में जा रहा था, सभी के पास जा रहा था, क्योंकि ये लोगों का समस्या था। मैं इसको सॉल्यूशन देने के लिए, छूने के लिए, टू टच देयर साइकिक बीइंग में जा रहा था। क्या हो? पर्याप्त परिश्रम। हम जो एक्चुअली वी आर द किड्स, उनके शिशु हैं, हमें चाहिए कि अपने हृदय को इसके लिए अधिक से अधिक मंगल कामना पालें। अपना हृदय के लिए, हृदय में इसके लिए अधिक से अधिक मंगल कामना पालें। उसकी वृद्धि में आवश्यक हो तो अपना मन तन सर्वत्र आहूत करने के लिए संभव, जितना संभव हो सके हम उद्यत करें। दिस इज लाइक ए जस्ट न्यू बॉर्न। इट इज नॉट न्यू बॉर्न राइट नाउ, 100 साल तो हो गया, आप मान लेते हैं, देख लेते हैं। इट इज समथिंग अराउंड 100 ईयर्स आश्रम। तो इसका काफी कुछ बदल गया है। पहले क्या हो रहा था, जो लोकलिटी थे वो भी नहीं आ रहे थे, वो इधर दे वे आर अपोजिंग, कुछ गड़बड़ी तो पैदा करते रहते हैं। अभी अब बिल्कुल आपका सब कुछ चिंतन, सोचना, सोच, रिसेप्टिविटी, एक्सेप्टिविटी, सब कुछ बदल चुका है। दैट इज व्हाट द ट्रूथ। वही बिकॉज आश्रम जब आप बोया करते हैं, व्हेन यू प्लांट ए सीड, इसको किसी को मालूम नहीं पता होता है क्या ये चीज़ क्या है। एक बार वो जब प्रस्फुटित हो जाता है, फल से भर जाते हैं, तो सारे का नज़र आ जाता है, अरे इतना बड़ा काम कुछ था मेरा घर के पास, और मैं लगी हतभाग्य में क्या कर रहा था, मैं इसको अपोज कर रहा था। दैट इज व्हाट माँ जी बोलते हैं, इज दो हेल्पर एंड द अपोजर, जो सहायताकारी और जो प्रतिस्पर्धी, ये दोनों में मेरा शक्ति ही है। बिकॉज दैट इज व्हाट, दैट इज ए डिबेट, पीपुल मस्ट नो।
श्री अरविंदो जी बोलते हैं अगर मैं सत्य को धरावतरण किया है तो अपने आप को तो वो सूचित करेगा, वो द स्प्रेडिंग विल बी नेचुरल, वो खुद भी विस्तारित हो जाएगा। आश्रम भवन को नहीं कहते हैं, आश्रम भवन को नहीं कहते हैं, लेकिन हमारा आश्रम ही तो भवन है। श्री अरविंद आश्रम वो स्थान है जहाँ अतिमानसिक प्रकंपन भरे हुए हैं। वी कैन फाइंड सुप्रामेंटल क्विवर, जिसको बोलते हैं अतिमानसिक प्रकंपन, हर वक्त आप महसूस करेंगे, जहाँ का कोना कोना आध्यात्मिक स्पंदन में भरपूर है। स्पिरिचुअल स्पंदन इसमें भरे हुए हैं। वहाँ भगवत उपस्थिति ठोस रूप में अनुभव होती है। यू कैन फील, अगर आप जाकर बैठ जाएंगे। मुझे लगता है इससे 2 दिन पहले किसी ने मुझे मिला, एक्चुअली ही इज़ नॉट ए डिवोटी, वो डिवोटी नहीं है। ऐसे बोला था सर मैंने 2 बार पंडितचेरी जा चुका हूँ। फाइन। वो बोलते मैं जब पहली बार गई थी तो लेडी, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो उपस्थिति बाद में मैं जब गया, मेरे साथ काफ़ी लोग मेरे साथ वो चले गए थे। आई गॉट डिस्टर्ब्ड, इतना ये जो कंसंट्रेशन रख नहीं पाया। लेकिन मुझे लगता है सर आपका साथ मैं एक बार और भी जाऊँगा और देखूँगा कैसा वो चीज़ है। आई वांट टू रियलाइज इट, क्योंकि ये जो धंधा चल रहा है दुनिया में, रोटी कपड़ा मकान के धंधा, इसमें कुछ आनंद नहीं है। पैसा लो, घर बनाओ, बड़ी बनाओ, बीबी बच्चा देखो, कुछ इसके लिए कुछ करो, जीवन तो ये प्रभाव में आ जाओ, ये इसमें कोई है ही नहीं। यू हैव टू गो बियॉन्ड। वो बोलते हैं सर मुझे कुछ जानना है, करना है, तो मुझे पढ़ना ही है, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता है। क्या करूं सर, वही नौकरी, वही छोकरी, वही जो चीज़ में बिल्कुल मैं जिंदगी बर्बाद हो चुका है। सर मैं क्या करूं, मुझे थोड़ा बताइए। मैं जाना चाहता हूं, थोड़ी देर के लिए बैठना चाहता हूं। आई नो, मुझे मालूम है, मैं जा चुका हूं, अब देख चुका हूं, इसमें बहुत कुछ जीवन है, बहुत कुछ आकांक्षाएं हैं, बहुत कुछ आकर्षण है, लेकिन मैं जा नहीं पाता हूँ। दिखता है तो दर्शन होते हैं। अगर आप दिखना चाहते हैं तो आपका दर्शन मिल जाएगा। रिवील हिमसेल्फ टू दोज हु आर रेडी टू सी एंड हियर हिम, दैट इज व्हाट द सीक्रेट ऑफ आश्रम। हम पवित्रता में श्वास लेते हैं, दैट प्यूरिफिकेशन इज देयर। पवित्रता से श्वास लेते हैं, हमारा अंदर नई भाव, भक्ति, भरपूर भाव बन जाते हैं, भरपूर भाव उठते हैं। और श्री अरविंदो की समाधि का जो वातावरण, इट इज प्योर, दैट एनवायरमेंट यू कैन इमेजिन। रात को 11 बजे जब हम समाधि बंद करके बाहर आ रहे थे, कोई भी इसका अंदर नहीं होगा, शायद 1-2 जो इंचार्ज होंगे इसका अंदर बैठे होंगे। यू कैन इमेजिन इसका सो प्योरिटी। आपको लगेगा कि मैं अकेला इधर नहीं हूँ, कोई देवता इसका अंदर कुछ काम कर रहे हैं। जिससे नॉर्मल दिन में जो जैसे घूमता फिरता चल रहा था, कुछ डेकोरेशन ये सब जो चल रहा था, लोग काम कर रहे थे, ऐसे ही आपको एहसास होगा, आपको पता चल जाएगा। और माँ जी बोलते हैं, श्री माता जी ने कहा है, देयर इज नो प्लेस लाइक समाधि, नो प्लेस लाइक समाधि ऑन द होल अर्थ। श्रद्धापूर्वक यदि समाधि पर नतमस्तक होते हैं तो हमको ऐसे महसूस होता है, ऐसे अनुभव होता है कि इट नथिंग लाइक दिस थ्रू आउट द होल वर्ल्ड वेयर एवर यू गो। कहीं पे भी नहीं मिलेगा। हमारा सिर एक बार जो बोझ था, वो सब किसी के लिए भी कोई ले लेता है। वी आर गेटिंग अनबर्डन्ड। चाहो और सब सुंदर सुनहरा गोचर होता है। ऑल आर ब्यूटीफुल, गोल्डन, ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक, ऐसे ही आपको पता चलता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो कॉज इज विद इन, आप अंदर नहीं जाते हैं। सारे को तो अंदर का बात पता नहीं चलता है। इनमोस्ट बीइंग, साइकिक बीइंग, इसका पता नहीं चलता है। अगर आपका ये वाणी आपको जैसे सब कुछ ब्यूटीफुल, सुनहरा, ये बोझ जैसे हल्का हो जाता है, ये अगर आपका एहसास नहीं होता है, समझ में नहीं आता है, तो कॉज इज विद इन, गो डीप विद इन, अंदर जाओ, चैत्य के पास पहुंच जाओ, इसका आविष्कार करो, इसके साथ मिल जाओ, इसको बाहर लाने के लिए कोशिश करो, अपने को खोल दो, अभिप्सा करो। दैट इज व्हाट द रिक्वायरमेंट। अभी इसी यही चाहिए। कारण भीतर खोजने से अवश्य हमारे हृदय पर जो पर्दा है,
पड़ी है, जो हमारा पर्दा है, जो चैत्य पुरुष के प्रकाश को हमारा मन बुद्धि पर नहीं पड़ने देता है, वो पर्दा है, पर्दा को हटा देने चाहिए। दैट यू हैव टू अनवेल दैट भेल स्क्रीन। वो पड़ गया, चैत्य सत्ता के पास जाने से, देखने से हमको रुकता है। ये पर्दा एक बार अगर हट गया तो मान लेना आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। वही हटाने के लिए हमको कुछ करना चाहिए। अगर आप देख पाते हैं, अनुभव करता है, उपलब्धियां आपका आता है, तो इसको मान लेना चाहिए आप यू आर इन द राइट ट्रैक, एटलीस्ट कुछ कर रहे हैं। तो फिर क्या होता है, अतः हमें दृष्टिहीन है तो दिखाई नहीं पड़ता, दिखाई नहीं पड़ता। वी मस्ट बी ट्रांसपेरेंसी, वी मस्ट बी देयर। लेकिन तो पर्दा पड़ा है, जो हमारा दृष्टि तो अंदर नहीं जा सकता, हम देख नहीं पाते, सुन नहीं पाता है। ये तो हमारा दुर्भाग्य है। हम किसी की भी मूल्य पर, हृदय पर पड़ी आवरण को हटाना है। एट एनी कॉस्ट यू हैव टू अनवेल, यू हैव टू रिप्लेस द स्क्रीन। तभी हमें दृष्टि प्राप्त होगा और हमें सत्य के दर्शन होगा। जब तक ये पर्दा है, अब तक आप सत्य का दर्शन नहीं कर सकते, सत्य की वाणी को सुन नहीं सकते। इट इज श्योर। तो किसी भी हालत में आपको क्या करना, हमको क्या करना पड़ेगा, किसी भी मूल्य पर ये हृदय की पर्दा को हमको हटा देने चाहिए। दैट इज व्हाट द रिक्वायरमेंट। सत्य जिसकी घोषणा माता जी करते हैं और बोलते हैं, हमारा अपना अनुभव से हम जानते हैं। मदर हैविंग ए ब्यूटीफुल मैसेज। माता जी ने बोलती हैं, माता वो कहते हैं, माता जी के उनके शब्द में, श्री अरबिंदो इज सिटिंग देयर एट हिज समाधि, sitting there in his samadhi in a majestic form. A supramental being is descending on his right side. जैसे बोल दीजिए, समाधि का बारे में हम आलोचना करते हैं, क्या बोलते हैं, श्री अरबिंदो इज सिटिंग देयर इन द एट हिज समाधि इन ए majestic form. A supramental beam is descending on his right side. किसी ने जाल के माँ को बोलते हैं, माँ जी एक स्टूडेंट, मेरा प्रोग्राम है प्लेग्राउंड में, मैं जाके थोड़ा श्री अरबिंद, मैं ऐसे सोचता हूँ कि श्री अरबिंद तो देखने नहीं आएंगे। माँ बोलते हैं जरूर आएंगे, क्यों नहीं, जाओ समाधि के पास, इसको बता दो तुम्हारा प्रोग्राम है, कब है, कैसा है, बता दो और इनवाइट भी कर दो, प्रभु जरूर आएंगे। हो गया। ऐसे छोटा बच्चा है, इसको क्या लेना देना है, जाकर समाधि में बोल दिया प्रभु जी मेरा प्रोग्राम है प्लेग्राउंड को, आज मैं ऐसे मुझे लगता है आपको आना चाहिए और प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए, देखना चाहिए, मैं आपका इंतज़ार ज़रूर करूँगा। और शाम का इसका प्रोग्राम चल रहा है, सारे बोल रहे हैं, लेकिन ये जो लड़का था ना, इसका दृष्टि कोई और है, वो इधर उधर घूमते फिरते दिखते हैं। भगवान श्री अरविंद कब आएंगे, कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे और कैसे आप आएंगे या नहीं भी। और देखते हैं जो पर्दा के नीचे श्री अरविंदो जी के पाँव दिखाई पड़ता है, इतना उत्फुल्ल हो जाता है प्रोग्राम, बोलिए मत के साथ कर, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन हो गया। तो ख़त्म हो गया, माँ जी से हंसते हंसते मिलते हैं, तो माँ जी बोलते श्री अरविंदो जी आए थे, दिस छोटा बच्चा रोने पड़ता है, मैंने देखा सर, माँ जी मैंने देखा। दिस इज व्हाट, जब जब समाधि पर मैं जाता हूँ, हम भी कई बार, एक दिन को 20 बार मैं जा रहा था, काम भी थोड़ा थोड़ा उधर कर रहा था, मेरा एक्सपीरियंस है। श्री अरविंद का जीवंत उपस्थिति मुझे अनुभव होता था। अभी तो मैं नहीं हूँ, थोड़ा दूर में हूँ, सहायता मिलती है, दैट हेल्प इज देयर। यदि हम चाहें, स्वीकृति प्रदान करें, हम स्वीकार कर लिया जाता है, जो भी जो मांगते हैं, जो बोलते हैं प्रभु, वो सब कुछ, इट इज एवरीथिंग इज ट्रांसपोर्टेड टू श्री अरविंदो, इसको बोल दिया जाता है। हमारा साथ वही घटित होता है जो हमारे आत्म विकास के लिए सर्वोत्तम होता है। डोंट ट्राई टू कंफ्यूज योरसेल्फ। मुझे जो मिलता है, मेरा आत्म विकास के लिए जो जरूरी होता है मुझे दिया जाता है, और उसको जो मिलता है इसके लिए जो नेसेसरी इसको दिया जाता है। सो डोंट कंपेयर, डोंट मेक एनी कॉम्प्रोमाइज, डोंट कंप्लेन। इसके लिए जो चाहिए उसको मिलता है, मेरे लिए जो चाहिए मुझे मिलता है, मैं क्यों अननेसेसरीली कंप्लेन करूंगा, कंपेयर करूंगा, कॉम्प्रोमाइज करूंगा। हमारे साथ वही घटित होगा जो हमारे आत्म विकास के लिए सर्वोत्तम होता है। संसार में
भगवान के कार्य करने के लिए क्षमता हमें विभूषित किया जाएगा। वही काम जिसको करने हम लोग आए हुए हैं, यही काम करने के लिए हमें वही शक्ति प्राप्त होगा, ज्योति प्राप्त होगा। वही आश्रम, वही एक उपवन। चलें आश्रम एक बार दो बार जाएं, थोड़ी देर रुकें और उपलब्धियां लेके आए। धन्यवाद।